तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी देखने जा रहे हैं, अमीर गरीब की दोस्ती। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ बेटा, अभी देती हूँ। तभी दीपक के फोन पर कॉल आती है। हाँ रामू काका, बोलिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अभी फैक्ट्री आ रहा हूँ। माँ, आपने मेरी गाड़ी की चाबी देखी है क्या? तुम कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, आज फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी फैक्ट्री पहुँचना होगा। रामू काका भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें भी देखने जाना होगा। ओहो, पर तुम्हें तो तेज भूख लगी थी बेटा, तुम कुछ खा लो तो। नहीं माँ, मैं आने के बाद ही खाऊंगा। अच्छा बेटा, जल्दी वापस आने की कोशिश करना, बारिश का मौसम है। हाँ माँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। दीपक अपनी गाड़ी लेकर कारखाने के लिए निकल जाता है। दीपक एक बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। वो आज अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। श्री गौतम, दीपक के पिता, अपने होनहार बेटे को अपनी जिम्मेदारी सौंप दिए थे। दीपक अपने फैक्ट्री में काम करने वाले हर वर्कर्स को अपना परिवार मान। दीपक पहले अपने कारखाना जाता है, वहाँ लोगों से मिलता है और फिर वो रामू काका से मिलने अस्पताल पहुँच जाता है। अस्पताल में वो डॉक्टरों से रामू काका के बारे में जानता है और फिर जाके काका से मिलता है। काका, आप बिल्कुल न परेशान हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आपको कल रिलीज कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पेमेंट भी कर दी है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप घर जाएं, आराम करें, पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही फैक्ट्री ज्वाइन करें। ठीक है बेटा। अच्छा काका, मैं निकलता हूँ, बहुत तेज बारिश आने वाली है। ठीक है बेटा, आप जाइए। दीपक हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ रहा था। ओह माय गॉड, आसमान पूरा काला हो रहा है, मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। दीपक अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है। तभी ओह, ये क्या हो गया? ये गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दीपक परेशान होने लगता है, वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने मकान पर जाती है। दीपक अपनी गाड़ी को साइड लगाकर दौड़ कर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। सुरेश दरवाजा खोलता है। वह किसी अनजान लड़के को अचानक देखकर चौंक जाता है। आज सुरेश के दरवाजे पर पहली बार किसी ने दस्तक दिया था। सुरेश शहर से दूर अपनी पत्नी के साथ अकेले इस मकान में रहता था। हर सुबह दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते थे और रात में वापस आते थे। यही कारण था कि उनके दरवाजे पर आज तक किसी ने दस्तक नहीं दी थी। ओह हेलो, क्या मैं कुछ देर आपके यहाँ रुक सकता हूँ? बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण मुझे परेशानी आ रही है जाने में। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम दीपक है, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। और आपका क्या नाम है दोस्त? जी मेरा नाम सुरेश है, मेरी पत्नी रेखा भी साथ में रहती है। तभी रेखा ग्लास में पानी लेकर आती। आप क्या करते हो भाई? जी कुछ खास नहीं, मैं हर सुबह काम की तलाश में निकलता हूँ, जो भी काम मिलता है वो कर देता हूँ। मेरे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशान रहता हूँ। ओह, और आप क्या करते हो? जी मैं इसी शहर में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और अपने पापा का काम देखता हूँ। दीपक सुरेश से आधा ही सच कहता है, क्योंकि उसे अंदाजा लग गया था कि सुरेश बहुत गरीब है और वो अपनी अमीरी सुरेश के ऊपर झलकाना नहीं चाहता था। अच्छा, तो आप इसी शहर के हो? नहीं नहीं, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता गांव में ही रहते हैं। मैं यहाँ पर आया था तब सोचता था शहर में काम मिल जाएगा, पर अभी तक कोई स्थायी काम नहीं मिल पाया। मकान छोटा होने के कारण मैं माँ बाबू जी को भी यहाँ नहीं ला पा रहा हूँ। पक्की नौकरी मिल जाती तो माता पिता को भी साथ रखता। गांव में अब खेत भी नहीं बचा, सब बिक गया है। काश कोई पक्की नौकरी मिल जाती। दीपक और सुरेश के बीच में बातें होने लगती हैं। दीपक सुरेश के जीवन के बारे में बहुत कुछ जान लेता है। इसी बीच दीपक दरवाजे खोलकर बारिश का जायजा लेने लगता है। बारिश नहीं बंद हो रही थी, यह देखकर दीपक थोड़ा परेशान होता है। दीपक को परेशान होते देख रेखा और सुरेश से कहते हैं, भाई अब तुमने मुझे दोस्त कहा है तो फिर दोस्ती निभाओ ना। आज रात आप यहीं रुक जाए, कल सुबह जब बारिश रुक जाएगी तब आप चले जाना। दीपक ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी सुरेश उससे कहता है, अच्छा भाई चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सुरेश और रेखा वहाँ से चले जाते हैं। खाने के लिए कुछ है क्या? आज मैंने खास खाना बनाया था हम लोगों के लिए,
अब वही खाना भाई को लगा दो, वो हमारे मेहमान हैं। हाँ, अरे क्यों नहीं, ये भी कुछ कहने वाली बात। दीपक को इतनी जोरदार भूख लगी थी कि वो सारा खाना अकेले ही खा लेता है। फिर उसे ध्यान आता है, अरे सुरेश, तुमने खाना खाया? नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं और रेखा थोड़ी देर से खाना खाते हैं। आप सो जाएं, आप चिंता न करें। सुरेश दीपक के सोने का इंतजाम कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आपको भूख लगी है क्या? अरे कोई बात नहीं, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं सो जाऊंगा। हमारे मेहमान का पेट भर गया, यही मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ, और किसी दिन हमारी अच्छी कमाई होगी ना, तो मैं फिर से आपके लिए आपके पसंद का खाना बना दूंगी। अच्छा चलो पानी ले आओ, हम दोनों पानी पी के सो जाते हैं, मुझे नींद भी आ रही है। दीपक इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। दरअसल आज सुरेश की अच्छी कमाई हुई थी, इसलिए रेखा ने उसके मन का खाना बनाया था, पर वो खाना वो दीपक को परोस देते हैं और दोनों पति पत्नी पानी पीकर खुशी खुशी सो जाते हैं। सुबह जब दीपक की नींद खुलती है तो वो देखता है सूरज निकल चुका था। वो जाने के लिए तैयार होने लगता है, तभी रेखा उसके लिए चाय लेकर आती है। भाई, आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे इंतजार देख रहे हैं, मैं जल्दी घर जाऊंगा। अच्छा सुरेश कहाँ है? भाई वो बाहर आपकी गाड़ी साफ कर रहे हैं। दीपक बाहर आ जाता है। अरे भाई, तुमने तो मेरी गाड़ी पूरी साफ कर दी है। अच्छा यहाँ पे कोई मैकेनिक की दुकान है क्या? क्यों, कोई परेशानी है क्या? अरे देखो ना, रात में गाड़ी बंद हो गई थी, फिर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अच्छा लाओ चाबी, मैं देख लेता हूँ। तुम्हें गाड़ी का काम आता है क्या? हाँ हाँ देख लेता हूँ। ठीक हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैकेनिक की दुकान यहाँ पे से बहुत दूर है। सुरेश दीपक की गाड़ी को चेक करता है, इसमें आई परेशानी को दूर करके दीपक को चाबी हैंड ओवर कर देता है। दीपक सुरेश को थैंक यू कहता है और जाते जाते उससे कहता है, अच्छा दोस्त, हम लोगों ने इतनी बात की, बहुत अच्छा लगा, पर आप अपना नंबर मुझे दे दो ताकि हम दोनों कांटेक्ट में रहें। दीपक और सुरेश एक दूसरे को अपना फोन नंबर देते हैं और फिर दीपक अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। दीपक अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा तुम आ गए, चलो फटाफट फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारा नाश्ते के टेबल पर वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ। हाँ माँ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। दीपक फ्रेश होकर आता है और टेबल पे वो अपने माता पिता से कारखाने और सुरेश के बारे में सारी बातें बताता है। पापा, आज आपको कहीं जाना है क्या? अरे नहीं बेटा, क्यों? मैं सोच रहा था आप आज ऑफिस आ जाएं। मैं भी सुरेश को ऑफिस बुलवा लेता हूँ, आप उसे जॉब का ऑफर दे दें ताकि हम अपनी तरफ से उसकी कुछ मदद कर सकें। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ड्राइवर के आते ही मैं ऑफिस आ जाता हूँ। पहुँच जाता है। इस एड्रेस पर जाओ और सुरेश को लेकर आओ। जी सर। सोनू सुरेश को लेने वहाँ से चला जाता है। सुरेश श्री गौतम के चैम्बर में सोनू के साथ आता है। और सुरेश, देखो ये मेरा ऑफिस है। तुम्हारा ऑफिस? तुम इतने अमीर हो? मैं ये ऑफिस में काम करता हूँ। और सुरेश, तुम कहाँ तक पढ़े हो बेटा? जी मैं आईए तक पढ़ा हूँ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं अंकल? मैं तुम्हें अपने कारखाने में नौकरी देना चाहता हूँ। क्या? पर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम कल से यहाँ काम पर आ जाना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दोगे, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सुरेश डर जाता है। मेरे ऑफिस के बगल में वर्कर्स क्वार्टर है, तुम्हें यहीं रहना होगा ताकि तुम हर दिन टाइम पर ऑफिस आ सको। मैं आज कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुम दोनों ने जो मेरे लिए कल किया ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। यह तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है अपनी दोस्ती के लिए। पर दोस्ती? कैसी दोस्ती? मैं इतना गरीब और तुम इतने अमीर। कुछ मत कहो दोस्त। दोस्ती अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होता है। तुम दिल के बहुत अमीर हो दोस्त। मैंने कल तुम दोनों पति पत्नी की सारी बात सुन ली थी। तुम दोनों भूखे रहकर मुझे भरपेट खाना खिलाए थे। ये कोई और कर सकता है क्या? ये तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही कर सकता है। सुरेश बहुत खुश था। उसके पास एक नौकरी थी, रहने के लिए घर था और उसके साथ उसके माता पिता भी रहने लगे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने घर आए मेहमान की पूरी इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना